प्यार सत्संग जी, प्यार से कहिए सतगुरु सतनाम सत साहिब जी, सतगुरु सतनाम सत साहिब जी। बोल सतगुरुदेव महाराज की जय, सतगुरुदेव महाराज की जय, सतगुरुदेव महाराज की जय। आज के सत्संग के आनंद की जय, आज के सत्संग के आनंद की जय। मैं सभी ब्रह्मांड के अंशों को, निजधाम के परम अंशों को, निजधाम के सतपृष्ठ के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम है। वे ही सब कुछ करने वाले हैं। ये गदाबाई निमित्त बिन एक माइक का काम करता है, जो वो निशब्द आपके लिए भेजते हैं। मैं उनको खर और अक्षर में बदल के आपके कानों तक पहुंचाता हूं, ताकि आप कुछ जाग सको। तो प्यारे सत्संग जी, आज 4/6/2022 है और मैं आपके समक्ष एक पहले सत्संग दे चुका हूं, जिसमें मैंने इस ग्रंथ को गा के आपके साथ रखा और 1-2 का मैंने जो था उसका थोड़ा सा हिंट आपको दिया, उसकी व्याख्या थोड़ी सी करी। तो अब मैं जो है आपको पूरा जो 15 काव्य के ग्रंथ का जो ग्रंथ है, इसके 15 दोहों को मैंने गुणगान किया। अब उनकी मैं व्याख्या आपके सामने रखूंगा कि जागना क्या है, सोना क्या है और जागना क्या है, किस तरह से हम संसार में रह के जाग सकते हैं, उसके ऊपर ही सारी बातचीत है मेरी। मैं आपको जगाना चाहता हूँ और आप जागना नहीं चाहते, बस ये अडम्बना। तो हम सारे के सारे जो इस संसार में हैं, हर एक के अंदर आत्मिक ज्योत है प्यार। कोई भी संसार में ऐसा नहीं प्यारी सत्संग जी जिसके पास आत्मिक ज्योत न हो। शुरू में ऐसा माना जाता था कि कईयों ने माना कि भाई सब कुछ जो है वो मन ही, लेकिन फिर कईयों ने माना नहीं तन है, फिर कईयों ने नहीं कहा तन और मन दोनों है, फिर कईयों ने कहा तन मन और आत्मा है। तो बिल्कुल तीनों चीजें हैं, तन मन और आत्मा। तन और मन एक को जान, इन दो में कोई खास भेद की बात नहीं। जिसने ये सब जान लिया, जिन जाने तिन रंग माने। जानना तो अपने आप को, अपने आप की पहचान हुई और आप खुद आत्मा हो। और आत्मा कैसे हो? एक हंसा। हंसा कैसे हो? सुरती और नृत्य के मेल से आप हंसा। ये काम यत्न से न होई, सतगुरु कृपा पावे कोई कोई। आप कहोगे कि ये चीज मैं यत्न से कर लूंगा, नहीं, यत्न से बात बनेगी। ये चीजें सारी की सारी सतगुरु कृपा से होगी। सतगुरु की कृपा कब होगी? समर्पण से। आप समर्पण कर पाओ तो बात बनती है। लेकिन मैं पहले छोटी सी हिंट देता हूं। संसार में धर्म है, हर धर्म ने एक चीज को बड़ी मान्यता दी और दूसरियों को उसके अंदर रखा। जैसे आप क्रिश्चियन ले लीजिए, तो क्रिश्चियन कहते हैं कि हर एक की सेवा करो, कोरोना आप प्रेम को फैला, दूसरों के दुख दर्द में काम आओ। हिंदू धर्म कहते हैं कर्म करो, कर्मों की थ्योरी, कर्मन की गति न्यारी माधो, कर्मन की गति न्यारी। कर्म से आपको शरीर मिलेगा, काल से छूटोगे। अच्छे कर्म या बुरे कर्म, कर्मों से बंधन, छूटना। इसी तरह से आप में किसी के लिए कोरोना जागती है, प्रेम जागता है, दया जागती है,
तो आप सेवा करते हो, और उसमें भी ये भी एक किस्म का कर्म है कि आप सेवा करते हो तो कहते हो मुझे इसका फल मिले। सेवा आप फल के लिए कर रहे हो। जब सेवा फल के लिए है, भक्ति फल के लिए है, तो उसमें स्वार्थ कमी। फिर मानदंड धर्म है, वो कहता है नेक कमाई करो। अच्छी बात, नेक कमाई तभी होगी जब तुम नेक तुम हो ही नहीं तो नेक कमाई कैसे हो। तो बात तो सच्ची है कि सच है कि आप नेक कमाई करो, बहुत अच्छा है। इसके साथ और गुण भी आ जाएंगे। हमने एक चीज को पकड़ा, दूसरी आई। बुद्ध ने भी यही कहा कि आप सेवा भाव लाओ, शांति अपने में लाओ, दूसरे में शांति का भाव जगाओ। रास्ता कोई भूल गया तो उसको रास्ता बताओ, उसको ध्यान की ओर ले जाने की चेष्टा करो। महावीर ने कहा कि तुम सदा नेकी का काम करो, नेकी करो, बदी कहीं ना करो। बहुत बातें किसकी भी राम नहीं, सब अच्छी, लेकिन जो चीज कबीर साहब ने कही वो सबसे न्यारी बात। आप तरे औरों को तारे, आप तरे औरों को तारे, ऐसे से हर जीव को मिलाओ। जो खुद तरा हुआ है उसके साथ लोगों को जोड़ो, ये काम करो। आप मुक्त करे संसार, ऐसे जन को सदा सदा नमस्कार। बाबा नानक को भी आप मुक्त करे संसार। जो मुक्त हो गया अब दुनिया को मुक्त करे, ऐसे जन को सदा सदा नमस्कार। हर एक जो संसार में आए उसने दिया, लेकिन बहुत कम ऐसे आए जिन्होंने सत्य को पहचाना। ये जितने गुण हैं एक ही में आ जाते हैं। सत्य भक्ति, दया भी आ जाती है, धर्म भी आ जाती है, कंपैशन, किसी से प्रेम भाव करना, जैसे क्रिश्चियन कहते हैं कंपैशन दा, नेक कमाई, कर्म, सब सत्य भक्ति में आ जाते। तो यही बात कबीर साहब ने, सत्य प्रेम और आनंद तुम हो, आत्मा हो तो सत्य प्रेम और आनंद। इसको जान लिया तो सब जान लिया। निज की पहचान हो गई, सबकी पहचान हो गई। सब में एक आत्म रूप प्यारो, भेदभाव कुछ ना ही। एक की पहचान करी, अपनी पहचान कर ली तो सबकी पहचान हुई। इसलिए कोई धर्म खराब नहीं, सब धर्म ठीक है। लेकिन एक बात, साइंस हर चीज में एक है। अगर आप फिजिक्स पढ़ रहे हो, क्रिश्चियन के लिए भी वही फिजिक्स है, मंडन के लिए भी वही फिजिक्स है, हिंदू के लिए भी वही फिजिक्स है, सबके लिए वही। केमिस्ट्री पढ़ रहे हो, बायोलॉजी पढ़ रहे हो, लॉ पढ़ रहे हो, डिफरेंट कंट्रीज ने लॉज में अपने अपने ढंग से करा। जब साइंस सारी दुनिया की एक है, धर्म एक क्यों नहीं है? पर उसको तुम पकड़ते नहीं। धर्म तो है, सत्य भक्ति, भृंगामता, सहज मार्ग, भृंगामता और सत्य भक्ति, उसी का प्रचार कबीर साहब ने किया, उसी का प्रचार मेरे सतगुरु रांजड़ी वाले कर रहे और उसी का प्रचार ये वैनाम दास कर रहे। एक जाना सब जाना, एक न जाना सब जाना, जान अजान, एक जान लो
पहले अपने आप को जान लो तो सब जानोगे। और अपने आप को कब जानोगे? जब तुम एक को जान लोगे तो तब तुम्हें अपनी पहचान होगी। लेकिन एक को ना, पहले सतगुरु एक के जे तुम मेरा हो ही रहे, सब कुछ तेरा हो। भगवान तो यही कहता है, तुम मेरा हो जा, सब कुछ तेरा ही तो है, मांग क्या रहा? तुम मेरा ही अंश है, मांगने की क्या जरूरत है? बेटे को बाप से मांगने की, सब कुछ तो तेरा है। पर तुम पहले पहचान ले कि क्या तुम मेरा है। तो शर्त लगा के मेरे पास आता है, तो नमस्कार भी करता है, तो पहले मांग मेरी पूरी कर, तो फिर मैं आऊंगा। आप देखो जहां भी आप जाते हो क्या कहते हो? वैष्णव माता जाते हो, मंदिर में जाते हो, मस्जिद में, पहले कहते हो ये मेरी मांग है, इसको पूरी करोगे तो आप मैं दूसरी बार आऊँ, नहीं तो मैं दूसरी बार नहीं। मतलब है आका तुम बन गए, मालिक तुम हो। मालिक तो भगवान को तो तुमने दास बना लिया, उसको दास बनाया। जो उसको दास बनना था वो मालिक बन गया, और जिसको जो मालिक था उसको तुमने दास बना दिया। कितना आडम्बर है। तो ये भक्ति थोड़ा, भक्ति भक्ति सब जगत बिखाना, भक्ति भेद कोई वेदराज। भक्ति भेद जानेगा वह ही जिसका सतगुरु पूर्ण। गुरु गुंगे गुरु बावरे, गुरु के लिए दास जेजो भेजे, नरक में तो स्वर्ग की करी आस। गुरु गोविंद दोनों खड़े, लागू किसके परो, भले हार करे आपने दिन, तो पेरी से सिंह जी पहले समर्पण। बिना समर्पण के कोई बात बनने वाली, स्ट्रगल से नहीं। वो लोग कहते हैं स्ट्रगल करो, स्ट्रगल क्या करोगे तुम? जो आगे ही तुम्हारे पास है, पास से भी पास है, श्वास श्वास में वो है, एक एक रूम में वो समाया है। अब इससे नजदीक क्या? तभी वो कहते हैं जो सच्चे गुरु कहते हैं, श्वास श्वास में नाम ले, व्यर्थ श्वास न खोए, क्या जाने कि श्वास में अमन होए न हो। क्योंकि श्वास की डोरी से बंधे, जिस समय श्वास गया हम गए। इसलिए कोई बुरा नहीं, भक्ति सब अच्छी है, लेकिन आगे बढ़ना है। प्राइमरी स्कूल है तो आगे जाना, हाई स्कूल है तो जाना है कॉलेज, कॉलेज है तो जाना है यूनिवर्सिटी। इस तरह से आपके पास डिफरेंट स्थान। और बात यही आ जाती है, पढ़ाई पे जाते हो प्राइमरी स्कूल तो हर धर्म का बच्चा वहाँ जा रहा है इकट्ठा। अगर आप हाई स्कूल में जाते हो वहाँ भी सब इकट्ठे, यूनिवर्सिटी में भी पढ़ते हो तो इकट्ठे। लेकिन धर्म के अपने अड्डे अलग बना दी। क्यों? बेसिकली वो बनाए आपने किसके लिए? संप्रदाय के लिए, अपने नेतागिरी के लिए। नहीं तो एक में क्या बराबर थी? जब फिजिक्स पढ़ते हैं तो एक ही फिजिक्स है। साइंस अगर एक है, बाहर की हर चीज एक कर दी, अंदर की क्यों अनेक है? वो भी तो एक है। एक से हम आए, एक ही जानना है, तो वहां क्यों अपने आप को बांट दिया? उस बांटने से ही तो दुनिया में झगड़े। साइंस का कोई झगड़ा नहीं, कहीं साइंस के नाम पर कोई लड़ा, कोई देश लड़ा? जो भी लड़ा, किसी को सीमा का एतराज है जगह का, किसी को है कि ये हमारी लैंग्वेज, तुम भी हमारी लैंग्वेज होता है, एक हो जाओ, हम एक ही लैंग्वेज बोलने वाले, एक हो जाओ। अरे बाबा, सारी दुनिया में एक लैंग्वेज फैलाओ, एक ही हो जाए। इस तरह से ये जो साइंस अगर एक है तो कोई प्रॉब्लम नहीं थी, अंदर की साइंस अलग और है एक। मैं जो प्रचार दे रहा हूं एक, न मैं हिंदू हूं, न मुसलमान, न सिख, न ईसाई, कोई भी मेरा धर्म। इसलिए मेरा नाम वैनाम, मेरा शब्द जो मेरे सतपुरुष से मिला उसका नाम भी वैनाम, मेरा अपना नाम वैनाम, और देने वाले का भी नाम वैनाम। सतपुरुष का नाम क्या? वैनाम, कोई नाम नहीं। एक नाम रखेंगे तुम उसे हिंदू के साथ जोड़ोगे, कोई मुसलमान हो मुसलमान, कोई सिख के साथ जोड़ेगा, कोई ईसाई के साथ। उन्होंने अपना नाम भी नहीं रखा, सतपुरुष रखा, साहिब जी रखा। इवन
इस भगवान ने भी अपना कोई ओंकार भगवान, तुम आगे नाम तुमने दे दिया अल्लाह ईश्वर गॉड, इसको आपने अपने धर्म में अपना नाम दे दिया, लेकिन इसने थोड़ी सी चालाकी करी, इसमें कोई शक नहीं। अगर ये चालाकी ना करता तो तुम जाग जाते सारे, तो इसका राज कैसे चलता। उसने चालाकी से तुमको अभी तक बड़े बड़े जो टीवियों पर आ रहे हैं वो कौन है, सारे काल भगवान के भगत स्वाय दो के, एक ये गदाबाई और एक मेरे सतगुरु, दो के बिना सारे काल की ही तो बात कर, और किसकी बात कर। हम तो है सतपुरुष की बात कर रहे हैं, सत्य की बात करते हैं, सत्य भक्ति की बात कर रहे हैं, ब्रिंगा माता की बात कर रहे हैं, सहज मार्ग की बात कर रहे हैं, और उसमें सब आ जाते हैं हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सारे सहज मार्ग, क्योंकि आत्मा को जाना, आत्मा की पहचान करनी मीन निज की पहचान करनी, जो निज की ही पहचान करनी तो वो साइंस ही हो, और वो आत्मा है। आत्मा के तीनों गुण है, बोला आत्मा में प्रेम, सत्य और आनंद, और तुम सत्य प्रेम ना, वही वही तो खोज है, वही सतपुरुष जिसकी खोज करते हैं उसके गुण क्या है, प्रेम सत्य और आनंद, वही तुम अपने में जगह। आप कभी देखो चश्मा बहता है इस पल, सूरज है इस पल, चांद है चाहे रात को दिखाई देता है इस पल, दरख्त है इस पल, नदियां बह रही हैं इस पल, सागर है इस पल, लेकिन इंसान की अडम्बरा देख, ये कभी इस पल में नहीं होती। अगर चश्मा भी कहे मैं कल बढ़ूंगा तो फिर लोग वेट करेंगे, भाई चश्मा जी कल आएंगे, आज तो हमें पानी नहीं मिलेगा, जमा कर लो। चश्मा कोई टैंकर तो है कि मैं एक दिन छोड़ के एक दिन आऊँ पानी देने, ये गाँव में जाते हैं ना टैंकर, इसलिए चश्मा अगर हर समय बहता है, दरख्त हर समय अपने फल दे रहे हैं, पौधे फूल और फल दे रहे हैं, झरने बह रहे, पल पल बह रहे, पंछी गा रहे, जानवर अपनी आवाजें जंगल में उत्पन्न कर रहे, एक मनुष्य है कि जो कल को ढूंढ, कल को तुम ढूंढते हो, क्योंकि जब तुम सोते हो ना, सोते समय कहा गया है कि जो तुम आखिरी विचार अपने अंदर लाते हो वो सुबह का पहला विचार होता है, रात की आखिरी बात सुबह की पहली बात होती है, उसमें तुम आखिरी में सोते हो, पहली में जागते हो। तो कभी तुमने सिमरन की दुनिया में, ध्यान की दुनिया में गए नहीं, किसी पूर्ण सतगुरु को पाया नहीं, तुम बातें करते करते, डिस्कस करते करते, मैंने इतना प्रॉफिट किया, ये हुआ, कल फलां 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 से मिलना है, ये कोई ना कोई जो है वो सरबंध जोड़ा हुआ, और उसको लेके आप सोते और उसी से जागते, और ये सारे काम मन कर, मन तुम्हें हर समय फैलाव में ले जाता, तुम्हें तंग गली में नहीं डालता, तुम फैलाव देता, पूरा आकाश दे देता है, दौड़ कर पकड़, जैसे बच्चा तितली के पीछे भागता है और तितली आगे दौड़ रही, फिर थक के चुप हो जाता, नहीं पकड़ पाता, चुप हो जाता, इसलिए तुम भी दौड़ते रहते उस तितली की तरह। एक बार एक कीड़े ने तितली को कहा, एक पखेरू को कहा, ये तुम रोशनी की तरफ क्यों दौड़ते हो, क्या है उसमें खास तुम्हें मिलता है। उसने कहा मुझे जो मिलता है तू भी जाके देख ले, तो तुम्हें भी वो मिल जाएगा, तो मुझसे क्या पूछते, जाओ। कीड़ा जी गए, जमीन से गए, रोशनी थी वहां तक चल के गए, चक्कर काटा, वापस आए, कहने लगे मुझे तो कुछ नहीं दिखाई दे। उसने कहा तो चक्कर काट के आया तो कैसे दिखाई दे, उसके ऊपर मन मिटना होता है, उसके ऊपर मन मिटेगा तो तब तुम्हें समझ आएगी
कि वो क्या है, तुम्हें मिटना ही नहीं आता तो तुम्हें कैसे समझ आएगी वो ज्योत क्या है। इसी तरह से मनुष्य को मरना नहीं आता। मनुष्य को मरना आ जाए तो जीना अपने आ जाए। इसलिए मैंने पहले सत्संग में बोला कि कोई ध्यान में जाते हैं तो ध्यान में जाकर वो गिर जाते हैं, कोई आगे कोई पीछे, कोई दाएं और कोई बाएं। ये जो गिरना है ये तंद्रावृत्ति है। ध्यान में जाने का मतलब है कि दूसरे शरीर को पाना, स्थूल और सूक्ष्म को छोड़ के तुरिया में जाए। शरीर को पाना तो गिरने की कोई बात नहीं। ये शरीर वैसे का वैसा आपका रहेगा, पीछे बैठा हुआ, आपने दूसरे शरीर में अपने आप को डाल दी। और जब तक तुम उसके अंदर हो आगे भक्ति आगे नहीं बढ़ी, क्योंकि ये भी तो बड़ी लंबी स्टेज है। तुरिया अवस्था कोई पहले स्टेज पे तुरिया नहीं, अभी तुम बस एंटर हुए हो, अभी अंदर बहुत कुछ है। इसलिए एंट्री, ध्यान एंट्री, ध्यान सब कुछ नहीं। और ध्यान अगर तो तुमने ध्यान अंदर डाला और 5 शब्द वेदों के हैं तो वो तुम्हारी सीमा बड़ी कम है, तुम आत्मा तक नहीं जा पाओगे, मन तक ही रहो। क्योंकि 500 शब्द वेदों में और किताबों में भी मिल जाएंगे, वो सारे काल भगवान के, वो ध्यान की सीमा तक ले जाते हैं। वो कभी भी तुमको बहुत ज्यादा आगे भक्ति में ले जाना नहीं चाहते। मन पल पल परमाता है, भटकाता है और तुम्हें आगे जाने से रोकता है। इसलिए ये काम तुम्हारे यत्न से न हो। तुम्हारा मन भी इस तरह से ही घूम रहा है जैसे सारी यूनिवर्स, ये धरती पूरी घूम रही है। और ये धरती घूम के सूरज के इर्द गिर्द चक्कर काट रही, लेकिन सूरज भी मत समझना रेस्ट पर। एक बार मेरी एक क्लास थी, मैं उस दिन नई ड्यूटी पर गया था, छुट्टी पर था, तो कोई इंस्पेक्शन करने आए, तो कोई और मेरा सब्जेक्ट ले नहीं रहा था, तो वो स्टूडेंट इसी तरह बैठे थे। तो इंस्पेक्शन वाले दाखिल हुए, कुछ प्रश्न उन्होंने पूछे। तो एक स्टूडेंट ने, वह टीचर ही थे, तो उन्होंने कहा कि सर जी कोई चीज़ स्टेशनरी नहीं दुनिया, एवरीथिंग इज इन मोशन। उन्होंने कहा ये सूरज मोशन में है? उन्होंने कहा हाँ जी सूरज भी मोशन में। उन्होंने कहा किसने आपको बताया? उन्होंने कहा हमारे फलाने साहब हैं, उन्होंने बताया कि सूरज भी अपने बड़े सूरज के आगे पीछे चक्कर काट रहा है, वो उससे आगे के ऊपर चक्कर काट रहा है। एवरीथिंग इज इन मोशन, सारी गैलेक्सी घूम रही है, कोई रेस्ट पर नहीं। द होल यूनिवर्स इज इन मोशन, नथिंग इज एट रेस्ट, कुछ भी। इसलिए तुम्हारे अंदर तुम कैसे रेस्ट में आओ? सिर्फ तुम्हारे को 3 अवस्थाएं मिलते, जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति। ये स्थूल तन 3 काम करता है। जागृत में रहता है, तुम काम शाम करते हो। स्वप्न में जाता है, कई बार बैठे बैठे आप सपने लेते हो, रात को तो लेते ही लेते हो। सपनों में सब जाते हैं, किसी को काम आते हैं, किसी को ज्यादा आते हैं, लेकिन सपने आते हैं। फिर सुषुप्ति अवस्था है, गहरी नींद में तुम सो जाते हो और फिर उठते। इसलिए बोला कि जो तुम रात को आखिरी ध्यान रख के सोते हो, वो ही तुम्हारी सुबह की पहली चीज होती है, वो सामने आई, वो तुम्हारी पहली चीज बन जाती है, पहली इंपॉर्टेंस हो जाती है। इसलिए पहली सेशन जी, अगर रात को तुम ध्यान में जाके सो जाओ तो सबसे उत्तम हो जाएगी। और अगर ध्यान में जाना है तो तुम्हारे पास अगर शुद्ध दांत हो जिसमें खुद ही सतपुरुष का वास है, तो वो चीज होगी तो और भी सुंदर हो जाएगी। इस गधे बाई के पास जो दांत है वो उसमें सतपुरुष ही रहते हैं, क्योंकि सतपुरुष ने दिए 2 दिन, एक सार शब्द है, एक सूरत शब्द, उसमें उनका वास है। जो ये ले लेता है और उसका सिमरन करते करते तो सतपुरुष ही रात को साथ होते और कौन होते।
तुम साथ में उस शब्द को लेके सो जाते हो तो पहला भी वही, आखिरी भी वही, और सुबह जब उठते हो पहला भी वही, तो जीवन सफल हो गया ना। तुम्हारी सारी रात उसी में रही, उसी भक्ति में कटी। जिस तरह से जो विचार तुम्हारा, एक दुकानदार था, वो कपड़ों की दुकान करता था, तो उसके सामने पार जो दुकान थी वो पकोड़े वगैरह की जो दुकान थी वो थी। कुछ मिठाई, कुछ पकोड़े, बस ये चीजें वो बनाता था। तो ये जो दुकानदार था, दिन के समय, शाम के समय जब गाहक काम होते थे, वो भी कुछ पकोड़े लेके तो खाता था उस दुकान से, और वो उसको अच्छे लगते थे। तो एक बार उसका गाहक आया, वो पकौड़ी खा रहा था, तो उसने पकौड़ों को रखा दूसरी तरफ, रुमाल से डांट दिया, गाहक को टेंग दिए। गाहक ने कहा नहीं आप पकौड़े खाए, उसने पहले गाहक, फिर खा लूंगा मैं, कुछ परेशानी। गाहक जो था, लेडीज आपको पता है कि वो हिसाब से बंदे तो जाते हैं तो चीज़ जो तकरीबन ज़्यादा है, हिगलिंग नहीं करते, सौदाबाजी नहीं करते, तो वो चीज़ खरीद लेते हैं। लेकिन लेडीज़ बड़ी होशियार होती हैं चीज़ें खरीदने में। उन लेडियों ने बड़ा झंझट डाल दिया। दो लेडीज थी, ये रेट तो ज़्यादा लगा रहा है, फलानी दुकान वाला कम लगा रहा है। उसने कहा साहब जी एक ही बात है कि मैं अपनी चीज़ बेचता हूँ, वो अपनी चीज़ बेचता है, मेरी चीज़ क्या है मैं जानता हूँ, उसकी चीज़ क्या है वो जानता है। आपको मेरी चीज़ लेनी है तो लो, उसकी लेनी है तो उसकी लो, मैं तो कोई नहीं रोकता ना आपको, पर मैं तो इसी रेट में बेचूंगा। उन्होंने कहा हमने डिटो यही चीज़ देखी, आप वो रेट क्यों, उससे ज़्यादा रेट क्यों लेना चाहते हो, ये तो अच्छी बात नहीं। वो कुछ तो चुप ही रहा बेचारा, क्या कर दुकानदार है। तो वो लेडी जो है वो चली नहीं दी, तो घर चली गई। तो घर में हस्बैंड रात को जब पहुंचा, वो भी अपनी ड्यूटी से, बोला आज बड़ा मन खराब हुआ। लेडी ने बोला, उसके वाइफ ने, आज मैं अपने लिए कोई सूट लेने गई थी, अपनी बेटी के लिए भी, मैंने कहा उसके लिए भी ले जाऊंगी, दोनों एक जैसा रंग पहन लें। बेटी उसकी 6 साल की थी। हस्बैंड ने सुना, उसने कहा सौदा नहीं बना, तो उसने कहा वो पहली दुकान वाला तो ठीक है, वो दूर दुकान रह गई, मैं दूसरी में चली गई। मैंने कहा चलो वहाँ नज़दीक है घर के, तो वो दूसरे ले लेती हूँ, पर वो रेट ज़्यादा बता रहा था, तो फिर मैंने नहीं लिया। घर वाले ने कहा ठीक है, फिर कल ले आना, परसों ले आना, कोई बात नहीं। तो सुबह जब हुई तो वो बंदा जो था वो कोई धार्मिक था, वो किसी बैंक में मुलाजिम था, पर धार्मिक टाइप का था। तो उसके गुरु जी अपने आप को एकदम आदम के, वह हड़बड़ाहट में फटाफट उनको बैठाया, सेवा की। तो उसकी जो बीवी थी वो अभी आरती कर रही थी, घंटी शंटी बजा रही थी, बेचारी लगी हुई थी। तो उसकी जब वो आरती कर रही थी, कभी बहुत ऊंचा बोल रही थी, कभी आहिस्ता बोल रही थी, कभी ऊंचा बोल रही थी, कभी आहिस्ता बोल रही थी। तो वो महात्मा ने बोला अपने शिष्य को कि ये तुम्हारी बीवी ये किस ढंग से बोल रही है, कभी बड़ा जोर से बोलती है, कभी आहिस्ता बोलती है, कभी चुप हो जाती है, तो ये बात क्या है। उसने कहा साहब जी ये दुकानदारी कर रही है। उसने कहा कैसी दुकानदारी। उसने कहा ये रात को जब मैं सोने के लिए जाना था, तो इसने कोई कपड़ा लेना था, तो वो कपड़े के साथ थी, तो अभी भी ये सुबह के समय वो कपड़े वाले से झगड़ा कर रही। महात्मा जी ने उसको आवाज़ लगाई, गोया वो अभी उनके पास बड़ी कम जाती थी, क्योंकि काम में व्यस्त रहती हैं लेडीज। बेटी भी थी, उसको अटेंड करती थी, स्कूल भेजना है। तो महात्मा जी के पास आई तो बोली, प्रणाम किया बड़ी अच्छी तरह से बोला। तो उन्होंने कहा ये तुम आरती कर रही थी, तो कभी ऊंची, कभी मध्यम, कभी छुपी, ये क्या बात है। उसने कहा सर जी बात है, मैं आपकी बात भी सुन रही थी, तो मेरे जो साहब अभी बोल रहे थे आपको, तो ये बात सच बोल रहे थे। मैं अभी भी उस दुकानदार से झगड़ा कर रही थी। एक तो उसने
वो पकोड़े खा रहा था, अब वो पकोड़े मुझे दिखते क्योंकि उसने खाए नहीं, वो पड़े थे। तो दूसरा उसका स्वभाव, वो कुछ बोला तो नहीं पर रेट नहीं माना, और मैं बड़ी दुखी हुई उसके। तो मैं अभी भी सुबह वही बातें मुझे याद आ रही थी, उन्हीं में थी। तो मैं क्या करूँ, बस इस कार्य में कभी ऊंचा बोल रही थी, वो सामने आ जाता था, मैं नीचे हो जाती थी, चुप हो जाती थी, कोई दूसरा दुकानदार नजर आने लगा। तो आप जरा देखिए बात ये इसे। तो महात्मा जी ने इतना कहा कि रात को सिमरन करके सो, आप बिना सिमरन करके मत सो, ताकि आप अंदर पहले शांत हो जाओ, फिर सोने के लिए जाओ। क्योंकि जो वो अशांति है वही तुम्हारी सारा रात रहेगी, तो फिर शरीर को जो है आराम पूरा नहीं मिलेगा। तो आप पहले आराम से बाकी चीज़ों का निपटारा करने के बाद फिर ध्यान में चले जाओ, कुछ देर सिमरन करो। तो आपको भी मेरे से उन्होंने कहा आपको भी दीक्षा लेनी चाहिए, आपने तो नहीं ली, लेकिन आपके साहब ने ली, तो इनमें तब्दीली है। उसने कहा हाँ इनमें तब्दीली है, लेकिन मैं क्या करूँ, बड़ी उलझन में रहती हूँ, सारा काम मुझे ही करना पड़ता है, खरीदो फरोख्त ये वो, बच्ची को देखना, तो थोड़ा सा चिड़चिड़ापन आ जाता है। तो आपकी कृपा होगी तो ठीक हो। तो मतलब कहने का वही है कि जो चीज़ आप रात को अपने साथ लेके सोते हो, वो सुबह रात की आखिरी होती है, सुबह की पहली होती है, और वही सबसे बड़ी दखल है। आप उसी में फंसे हुए अपना दिनचर्या फिर शुरू करते। इसलिए कहा कि बड़ी कम बात, छोटी बात, जहाँ भी जाओ बड़ी छोटी और कम बात करो, और जहाँ पर आपको फेथ हो वहाँ चीज़ खरीदो। अगर फेथ नहीं तो किसी और से पूछ लो, बाबा कौन सी दुकान कहाँ हमने ये लेनी। जब आप लोगों के साथ बैठते उठते तो बड़ों के लिंक होते हैं, तो इस तरह से थोड़ी सलाह ले लेनी चाहिए। झगड़ा करके क्या लेना, और वो झगड़ा जब भी हम करते हैं तो दूसरे से नहीं करते, अपने से करते। झगड़ा सदा अपने से। क्यों कि मन आपका अपना है जो विचार पे विचार देता है, और आप किसी से सोच रहे हो हम किसी से झगड़ा कर रहे, नहीं, आपके अंदर मन ही आपका जो है आपको झगड़ालू बना रहा, क्योंकि उसकी ड्यूटी है। मन पल पल भरमाता है, तुम्हें इधर से उधर ठोकरें लगवाता है, कभी सीधे रास्ते पर आने नहीं देता, इसी में जन्म गवाता है। सीधे रास्ते पर मन कहाँ है? मन नहीं कभी तुम्हें सीधे रास्ते पर आने देगा, वो पल पल तुम्हें ठोकरें लगवाता है, वो पल पल तुम्हें भरमाता है, कभी सीधे रास्ते पर आने नहीं देता। तो आइए मैं चलता हूँ। हर एक के अंदर आत्मिक ज्योत है प्यार, सबके अंदर आत्मिक ज्योत है, जो बेनाम शब्द बिन न जगती। एक बात मैं सच्ची बोल रहा हूँ, आपको ना मानो कोई बात नहीं। जैसे जो चश्मा है जो जहां भी बना उसका बेसिकली लिंक जो है पहले किसी बड़े रिवर से, उस रिवर का संबंध अंदर से सागर से होता ही होता है। वन बिहार दी अदर या सागर में मिलना है, उस रिवर में कभी पानी नहीं खत्म होने वाला होता, तो उसका लिंक जुड़ जाता है उस चश्मे से। तो वो चश्मा जो है आपको सदा पानी देता रहता है, कभी पानी उसका कम नहीं होता। तो सोर्स उसका कौन सा है? सागर। इसी तरह से ये जो आत्मा तुम्हारे अंदर है, मैं क्लियर बात आपको बोलना, जो भी आप मेरे अब जो काफी जागने लगे हैं आप लोग, मेरे सत्संगों को सुनने लगे। प्यारी सत्संग जी, जो तुम्हारी आत्मा कांक्षा इस काल भगवान से नहीं मिली, इससे तुम्हें दो चीजें मिली, एक मन है इसका, और दूसरा 5 तत्वों से ये तन बना हुआ। 5 तत्व इसके हैं और तुम्हारा मन भी इसका। और आपके पास जो 5 अवगुण, काम, क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार, ये भी इसके, ये सब इसकी चीजें, इसकी चाबियां। वो जरा ये चलाता है तो ये ताले खुल जाते हैं और तुम उनमें बह जाते। काम, क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार से बड़ी कोई बुराई है? यही तो बुराई की जड़ है। झगड़ा है तो इनसे है, बे है तो इनसे ही है, क्रोध है तो बे है तो क्रोध है, लिंक जुड़ा हो। बे मिट जाए तो क्रोध कहां से आए?
भे के कारण, जैसे उस लेडी को भे पड़ गया कि ये रेट ज्यादा लग रहा है, तो झगड़ा हो गया। भे आप कौन, तो कभी 2 आने 4 आने कोई ले गया तो क्या फर्क, उससे क्या फर्क पड़ गया। आप लेके भी कई बार चीज आप वापस करने जाते हो, फलानी ने बता दिया कि रेट ज्यादा ले, अब भागते हो फिर वापस। जिसके पास जाओगे वो कमाई तो करे, बिना कमाई के वो रोटी कहाँ से खाए, उसे कमाई करना। इसलिए एक जगह पर जाकर रुकना पड़ता है, कंसोल करना पड़ता है, जहाँ पर कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है, भरोसा करना पड़ता है। तो प्यारी सत्संग जी, मेरा आपसे ये कहना है कि आत्मा इस काल भगवान की नहीं है बाबा। ये जितने गुरु आप बोल रहे हैं, तुम्हें 7 चक्कर बता रहे हैं, तुम्हें आज्ञा चक्र की बात करते हैं, कंडलूनी की बात करते हैं, सब कुछ ठीक है, लेकिन ये फिर 10वें द्वार तक काली, इसकी भक्ति में तुम्हारा जन्म मरण नहीं खत्म। इसलिए बोला कि तुम्हारी 4 अवस्थाएं हैं। एक अवस्था क्या होती है कि आत्मा बड़ी, एक अवस्था बड़ी बुरी, जिसमें कोई गुण नहीं, जैसे आत्मा प्रेत आत्मा। प्रेत आत्मा नाम क्यों दिया? प्रेत आत्मा में आत्मा है, लेकिन निष्कृत उसका सारा मन है, पूरे का पूरा उसके पास मन। और आत्मा जैसे मन अवर्ण करता है ना आत्मा पर, प्रेत में आत्मा का अवर्ण है, वो बहर है, वो क्या करे, क्योंकि ये सारी निष्कृष्ट आत्मा है, बुरे काम करने वाली, कोई अच्छा काम करने वाली नहीं। तो जो भी वासनाएं हैं, इस जो भी बुरे काम करके मरता है वो उसकी वासनाएं साथ होती है, क्योंकि बुरे कर्म, क्योंकि वासनाएं बहुत ज्यादा है। और वो वासनाएं जो है बड़ी जल्दी शरीर नहीं मिल पाता, वैसे पेरेंट्स नहीं मिल पाते, मैंने पहले बोल चुका हूं। इसलिए एक किस्म का ये तन, फिर एक शुद्ध आत्मा है, कुछ शुद्ध हो गई ध्यान विधि वगैरह से। दूसरी एक है चेतन अवस्था, जिसके पास आत्मा जाग, जो दूसरी अवस्था वाला है, जिसको हम कहते हैं पुण्य आत्मा। पुण्य आत्मा जो है, उसने अच्छे कर्म करे हैं, वो कर्मों में उसने बड़ा अच्छा कुछ किया, लेकिन उसे हमने पुण्य आत्मा नाम दिया, आत्मिक नहीं वो बना। वो आत्मा का नाम जैसे प्रेत आत्मा, प्रेत नाम है बाहर, इसी तरह पुण्य आत्मा में भी अभी आत्मा को उसने नहीं जाना, लेकिन वो काम अच्छे करता, आत्मा बाहर। चेतन आत्मा, चेतन आत्मा का मतलब जिसने आत्मा को जान लिया और उसकी आत्मा, वो आत्मा वाला, उस चेतन आत्मा। फिर है मध्य अवस्था, बहुत बुरा, जिसे पापी कहते हैं, पुण्य आत्मा, चेतन आत्मा। और जो सतगुरु होते हैं वो चेतन आत्मा, जिसके पास उससे बड़ी ताकत होती है, वो खुद चेतन आत्मा बना, लेकिन उसका संबंध महाचेतन आत्मा से। तुमने महाचेतन आत्मा को पकड़ना है चेतन बनने के, और महाचेतन आत्मा किसके पास है? सतगुरु के पास। इसलिए सतगुरु से मिलना ही मिलना पड़े। जो पुण्य आत्मा है वो गुरु से जुड़ी है। गुरु तुम्हें, गुरु राह बताने वाला तुम्हारे अंदर अच्छी अच्छी है। जिस तरह मैंने अभी एग्जाम्पल दिया, महात्मा ने लेडी को समझाया कि ऐसा न करो, ध्यान में जाके फिर सो, झगड़ों को छोड़। कहने का मतलब छोड़ना कुछ नहीं, अगर तुम्हारे पास दांत अच्छी होगी, छोड़ना क्या? चश्मा बह रहा है, क्या छोड़ा तो क्या पाया? बस उसके अंदर से ज्योत जुड़ गई और आपके लिए पानी पानी बाहर। किसी ने प्रश्न करा मेरे को
उसने कहा साहब जी ये बताए कि ये पत्थर कैसे पत्थर बन गया, और ईंट तो बनानी पड़ती है, पत्थर खुद बन गया, ये पत्थर कैसे बन गया, ईंट तो बनाई, इन दोनों में भेद क्या है, पत्थर और ईंट में भेद क्या है आपस में। मेरा कहना है आपसे, इसका उत्तर थोड़ा दे देता हूं। पत्थर, ईंट, पानी, धरती, वायु, अग्नि, सुन, इनकी पहचान हो जाए तो पत्थर की भी और ईंट की भी पहचान हो जाती है। हाँ, अभी तक मैंने बताया, तो प्रश्न से चीज आई तो हम थोड़ा सा आज हिंट दूंगा, अगले प्रवचन में पूरी बात करूंगा। मेरा आपसे यही कहना है कि जब आप चेतन सतगुरु से जुड़ते हो, और जो चेतन होता है तुम्हारी आत्मा को चेतन कर देता, तुम्हारी आत्मा चेतन हो जाती। अब तुम कितने खुद चेतन हुए, आत्मा तुम्हारी चेतन है, लेकिन क्या तुम मिडल मैन से ऊपर चढ़े? मिडल मैन जो है, मध्य अवस्था में जो है, उसके लिए आगे ही बॉडी रेडी होती है, उसको कोई यत्न नहीं करना पड़ता और उसको नया जीवन मिल जाता। लेकिन ये जो बाकी तीन है, इनकी कहानी भी, जो चेतन है अब तो उसका शरीर से संबंध छूट गया, पुण्य आत्मा का शरीर से संबंध है, और प्रेत आत्मा का, निष्कृत आत्मा जो है उसका संबंध, पापी आत्मा जो है उसका संबंध शरीर से है, उसको शरीर मिल। लेकिन चेतन आत्मा से जुड़ गया, अब वो भाग रहा है दूर, जन्म मरण से दूर जा रहा है। और जो सतगुरु चेतन हो जाता है, उसका जन्म मरण छूट जाते हैं, क्योंकि उसका संबंध जो है वो सतपुरुष महाचेतन स्रोत से हो जाता है, उस सागर से संबंध जुड़ जाता है। उस सागर से जब संबंध जुड़ता है तो प्यारे सत्संगी, इस काल भगवान से संबंध टूट जाता है। जैसे मैं आपसे पास बैठा हूं, उस समय जब वो सतगुरु वो होता है, सतपुरुष जो जानसी तिसका सतगुरु नाम, जो सतपुरुष से मिला हुआ हो उसका, ऐसा कबीर साहब ने भी लिखा, उसको सतगुरु कहा जाता है। जिसने ध्यान की विधि को तुरीयावस्था में चला गया, तुरीयातीत में चला गया, लेकिन अभी काल में उससे पुण्य आत्मा के मध्य वो है जो मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे गिरजाघर में जाता है, कुछ ध्यान लगाता प्यारो, बाकी जग के कामों में लगा रहता है, तो उसका जीवन मरना जीना वैसे ही है जैसे आम आदमी का होता है। और जो बड़ी महा पापी आत्मा होती है, निष्कृत आत्मा होती है, वो प्रेत योनियों में जाती है। तो मैंने उसकी बातें आपसे कर दी। तो जो पुण्य आत्मा है उसको भी शरीर मिलने में देरी लगती है, और निष्कृत को भी देरी लगती है, लेकिन जो चेतन आत्मा है उसका इन तीनों लोगों से संबंध टूट जाता है, वो काल के दायरे से पार हो जाता है। उसने मन को त्याग दिया, उसका मन छूट गया, वो मन से पार। तभी का मन के मते न चलिए, मन के मते देखियो, मन पे असवार है उस साधु को ये, बस मन तज दिया तो तुम्हें पूर्ण मोक्ष की दुनिया में दाखिल हो। इसलिए चेतन आत्मा जो है वो पूर्ण सतगुरु के साथ मिलके मिलती है, क्योंकि उसके पास महाचेतन आत्मा होती है। अब इस गधे भाई के पास महाचेतन आत्मा है जिसमें सतपुरुष ही रहते हैं, और जो शब्द वेदों में है उनमें ओंकार भगवान रहते हैं, क्योंकि ओंकार भगवान के वो शब्द स्वाम सत ज्योति निरंजन ओंकार निरंकार ओम, निरंकार कहो ओम को एक ही बात है कि जो निरंकार बोलते हैं तो कोई ओम बोलते हैं।
वो दोनों शब्द इकट्ठे। उनकी अपनी अवस्थाएं, उनमें आपको रिद्धियां सिद्धियों में चले जाओगे। तुम्हारे पास जो है ध्यान विधियां बढ़ जाएंगी, योग विधियां बढ़ जाएंगी, तुम्हारे हाथ में रूहानियत ताकत आ जाएगी। वही योगी जति सती जो बनते हैं, योगी बन जाओगे, जैसे गोरखनाथ जी बने। तो इस तरह से तांत्रिक बन जाओगे, योगी बन जाओगे, ध्यानी बन जाओगे, लेकिन पूर्ण मोक्ष नहीं। स्वर्ग नरकों में जाने से फिर शरीर मिलता है, सूफी संत बनने से फिर शरीर मिलता। जो पूर्ण सतगुरु पाता वही पूर्ण मोक्ष पाता। पूर्ण सतगुरु को पाने से पूर्ण मोक्ष मिलेगा, उसके बिना पूर्ण मोक्ष नहीं। तो इसलिए मैंने वो बातें बताई। अब आती है बात, ये जितने 5 तत्व हैं इनकी अपनी अपनी स्पीड, और सबसे ज्यादा स्पीड अगर मुझसे पूछते हो तो धरती की। पहले ये समझो, धरती के कणों की ज्यादा स्पीड है किससे? जल से। जल की ज्यादा स्पीड है किससे? अग्नि से। अग्नि की ज्यादा स्पीड है किससे? वायु से। वायु की ज्यादा स्पीड है किससे? शून्य से। सबसे कम स्पीड शून्य की। धरती की हर चीज की स्पीड बहुत ज्यादा है। आइए मैं आपको एक चीज पूछता हूं। मैं बचपन में ऐसा काम किया। एक बाल को बाजार में वो भी मिल जाते हैं जिनके साथ ऊपर हिस्सा बना होता है, उसमें आप डोरी डालो और उस बाल को घुमाओ। आप बाल को पहले आस्था घुमा रहे हैं तो बाल आपको डिफरेंट डायरेक्शन में घूमता हुआ दिखेगा, लगेगा 3-4 बाल। और तेज स्पीड बढ़ाओ, लगेगा कि कोई 8-10-12 बाल। आप और स्पीड बढ़ाओ, बढ़ाते जाओ तो आप देखोगे कि आपको हर जगह बाल ही बाल दिखेगा। बाल एक है लेकिन वो बाल हर जगह अब आपको दिख रहा है। और एक बच्चा जो है जिसने अभी इस चीज को जाना नहीं, वो कहेगा ये बड़े बाल घूम रहे, कोई स्पेस ही नहीं। स्पीड से उसका स्पेस जो है वो खत्म हो गया। मैंने बचपन में किया है, छोटी सी मेरे पास बाल्टी होती थी, उसके साथ रस्सी बांधता था। तो मैं उसको पहले जब ऊपर ले जाता था और एक पहले झटका देता था तो उसको घुमाता तो उसका कुछ पानी गिरता था, लेकिन जो ही वह सर्कल में आ जाती थी, छोटी सी बकेट वो मुझे मिली थी, मैं उसे घुमाता था तो पानी नहीं गिरता था। पानी उसके अंदर चल रहा है और वो बकेट भी चल रही है और पानी गिरा है। जो ही मैंने उसको रोकने की फिर कोशिश की, क्योंकि अब उसकी स्पीड जो थी कम हुई तो पानी कुछ गिरा, लेकिन अभी भी जब नीचे रहती तो उसमें पानी होता था। वो पानी क्यों नहीं गिरा? और बकेट भी हर जगह दिख रही है और पानी उसके अंदर है, पानी तरल है, गिरा नहीं, जुड़ा। जब तक आपको ये समझ नहीं आएगी तो आपको पत्थर की, ईंट की भी बात समझ नहीं आएगी। इसलिए ये नहीं चीज समझना चाहिए कि धरती जो है ये तो मोटे तन की है। इवन रेत जो है उसकी स्पीड माटी से ज्यादा है। पत्थर की स्पीड उस रेत के कणों से ज्यादा है। एक पहाड़ की स्पीड उस पत्थर से ज्यादा है। माउंट एवरेस्ट की स्पीड सबसे ज्यादा है। ये सारी चीजें साइंस है। इसलिए प्यारी सत्संग जी, बहुत अच्छा सवाल आया, अच्छा लगा, लेकिन एकदम आपको उत्तर तो नहीं पूरा दे पाऊंगा, समझा के ही दूंगा। पत्थर जो भी देखेगा, मगर एकदम आपको कोई उत्तर दूंगा तो आप कहोगे ये तो झूठ बोलता है। मैं झूठ बोलता नहीं, मैं जो भी बोलता हूँ वो बड़ा सच होता है। आप कभी फूल को खिलते देखते हो? फूल पहले एक छोटा सा जो है वो डोडी बनता है, फिर वो डोडी बड़ी होनी शुरू होती है।
बड़ी होने के बाद वो खिलती है, खिलने के बाद उसके अंदर से जो है वो फूल के वो पत्तियां निकलती हैं। पहले वो रंगदार नहीं होती, लेकिन जो जो फैलती हैं उनका कलर भी सामने आने लगता है। पूरा उसकी बनावट जब पूरा खिल जाता है तो उसके बीच में सीड आ जाता है, जो मेल और फीमेल का पार्ट होता है, जिसको इंसेक्ट एक जगह से दूसरे पॉलिनेशन करने के लिए वो इंसेक्ट काम करते हैं, उस पर नहीं मैं जाता। लेकिन फूल ने आहिस्ता 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 खिला, एक एक अंग उसका अपने साथ जुड़ा, वो एक एक अंग बड़ी स्पीड से दौड़ रहा है। वो जब अंदर था, सॉलिड था, तो वो उसकी स्पीड बहुत ज्यादा थी, तभी वो खिला स्पीड से बहुत ज्यादा। तुम्हें लग रहा है ये सॉलिड है, लेकिन उसके अंदर वो बड़ी तेजी से घूम रहा है, वो रेस्ट चाहता है, वो रेस्ट चाहने के लिए वो खिल रहा है। फिर स्पीड कम हो गई, फिर स्पीड और फैली और कम हो गई, फिर और फैली और कम हो गई। अब वो खुशबू दे रहा है आपको, उसकी स्पीड कम हो गई, अब वो खुशबू दे रहा है। उसकी जब बना तो उसकी स्पीड बहुत ज्यादा थी, और जब बन के तैयार हो गया, खुशबू देने लगा, अब वो रेस्ट पर काफी कम चल अब भी रहा, लेकिन कम। इसलिए जितना तुम भारी पत्थरों में भी अंतर, कोई पत्थर हल्का है, कोई पत्थर भारी। जो भारी पत्थर है उसके कणों में बड़ी स्पीड है, जो हल्का पत्थर है उसके कणों की कम स्पीड। और ईंट के कणों की स्पीड पत्थर से बहुत कम, क्योंकि उसके अंदर बड़े पोर्स। पत्थर के ऊपर पानी डालो, गिर जाएगा, अंदर नहीं जाएगा। ईंट पे पानी डालो, सारी ईंट पानी जज़ब कर ले। तो ईंट जो है, इसलिए जिसमें कम स्पीड है वो जल्दी तोड़ी जा सकती है। आप ईंट को जल्दी तोड़ सकते हो, पत्थर को आप जरा थोड़ा मोटा चाहिए। ईंट को आप छोटी और थोड़ी सी भी तोड़ दोगे, पत्थर नहीं तोड़ पाओ। जितनी स्पीड ज्यादा है, इतना उसमें कंजेशन है, इतना उसने एक दूसरे को पकड़ा, इतना पकड़ा हुआ है उसने एक दूसरे को, वो उससे अलग नहीं होने देते। लड़कियां आपस में दोनों हाथ पकड़ के तो घूमती हैं, दोनों हाथ पकड़ के लड़के भी घूमते, बड़ी तेजी से घूमते हैं, चक्कर काटते, और दोनों अपना बोझ पीछे फेंकते हैं और हाथों को मजबूती से पकड़ते हैं अपने आप को पीछे। जितनी स्पीड उन्होंने बढ़ानी, इतना वो पीछे ज्यादा झुकेंगे, इतनी उनकी स्पीड बढ़ेगी और वो चले। क्लोज करना है, जितना आप क्लोज होते जाएंगे बॉडी के, उतना स्पीड बढ़े। इसलिए इन चीजों का तो सवाल तो आपने किया। जितनी स्पीड पत्थरों के एटम्स की है, इतनी ईंट के एटमों की नहीं। जितनी ईंट के एटमों की स्पीड है, इतनी पानी की नहीं। जितनी पानी के कणों की स्पीड है, इतनी आग के लिफ्टों की नहीं। जितनी आग की लिफ्टों की स्पीड है, इतनी वायु की नहीं। जितनी वायु की स्पीड है, इतनी शून्य की नहीं। तो सबसे कम स्पीड जो है ना, वो शून्य की। इसलिए जब शून्य बनेगा गोला तो बड़ा समय लेगा। ये चीजें समय नहीं ले, माटी को देरी लगेगी नहीं, ये फटाफट अपने आप को पानी में बदल डालेगा। अभी भी माटी घोलो, फटाफट पानी में घुल जाती। रेत देर से, रेत पानी में नहीं घुलेगी, उसको हीट चाहिए, पिघलना है। लोया भी, इवन लोया भी शामिल हो जाता है। लोहे में उससे भी ज्यादा स्पीड है एज कंपेयर टू स्टोन, पत्थर से ज्यादा लोहे के अंदर। इसी तरह सोने के अंदर, इसी तरह पीतल के अंदर, इसी तरह चांदी के अंदर, जितनी कोई चीज हैवी होती है, उतना उसमें सोना देखो बड़ा हैवी होता है चांदी से। सोने में जो एटम्स है उनकी स्पीड ज्यादा है चांदी के एटम्स। तो आपने प्रश्न अच्छा पूछा
तो मैंने उसका उत्तर भी, तो मैं इसी तरह से अब मैं सत्संग आपको देता जाऊंगा, क्योंकि यह हाल अब तैयार हो गया। अब मैं आपको सत्संगों में बिजी रखूंगा। आज मैंने आपको इतना ही बताया कि ये बहुत अच्छा सवाल है। लोया पत्थर से भी ज्यादा उसके आटम फास्ट चला तो लोया बन गया। वो चल रहे, दे आर इन मोशन। इसीलिए किसी ने जब उत्तर दिया था, एवरीथिंग इन दिस यूनिवर्स इज इन मोशन। कोई चीज स्टेशनरी नहीं, तुम्हारी बिल्डिंग भी स्टेशनरी नहीं जिसमें तुम रहते हो। जितनी लोहे की बिल्डिंग होगी उसकी स्पीड उतनी ज्यादा होगी। पत्थर वाले मकान से लोहे वाले मकान की स्पीड ज्यादा होगी। इसलिए ये चीजें जो होती हैं, इसलिए साइंस दोनों को जानने वाला हर चीज को बड़ी अच्छी तरह समझा सकता। इसलिए 5 तत्वों में भी सुन की स्पीड सबसे कम। सुन जब आता है तो ऐसे लगता है रुका हुआ है। देख लो, रात पड़ती है तो तुम्हें लगता है रुका हुआ है, वो नहीं चल रहा, पर सुन भी चल रहा। सुन भी फैल रहा है, अभी वो पूरा फैले नहीं, पूरा फैल जाएगा फिर सुकड़ना शुरू करेगा। इसने जहां तक जाना है सुनने, वहां तक नहीं गया, इसे जाने दो। तो आप घड़ी मुझे कह रही है कि आपका समय हो गया, तो मैं इस तरह से 2 सत्संग आपको दिया करूंगा। अब मैं आपके पास जो है ट्यूसडे को आऊँगा, मंगलवार को आऊँगा आपके पास, फिर सत्संग दूंगा। तो प्यारी सत्संग जी, प्यार से कहिए सतगुरु सतनाम सत साहिब जी, सतगुरु सतनाम सत साहिब जी, सतगुरु सतनाम सत। बोल सतगुरुदेव महाराज की जय, सतगुरुदेव महाराज की जय, सतगुरुदेव महाराज की जय। आज के सत्संग के आनंद की जय, आज के सत्संग के आनंद की जय, आज के सत्संग के आनंद की जय। तो मैं सभी सुनने वालों को लाख लाख प्रणाम करता हूँ, क्योंकि कम से कम सुनने से भी इतना लाभ है जिसका कोई बयान नहीं। पूर्ण संत को देखने से इतना लाभ है जिसका कोई अंत ही नहीं है। तो प्यारे सत्संग जी, सुनने की तो बात ही नहीं है, अगर देख भी लोगे तो आपको बहुत कुछ मिलेगा, सुनोगे तो और अधिक मिलेगा। तो इसलिए मैं बार बार आपका धन्यवाद करते हुए आपसे अलविदा।